हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल ही पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं और ये केमिकल इक्वेशन जो है कितना इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक के लिए भी और कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए हुए। सबसे पहले आप याद रखें और डिटेल्स के साथ आपको पढ़ना है, रासायनिक समीकरण होता क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर ये आपको समझ में नहीं है तो आई एम सॉरी, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में प्रतीकों द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी हम सिंपल में अगर आपको बताएं तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है प्रतीकों द्वारा संक्षिप्त रूप में, यानी दो ही बात है इसमें, प्रतीक और संक्षिप्त रूप। प्रतीक क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी एटम का उसका अपना सिंबल होता है, जैसे मैग्नीशियम Mg, ये उसका सिंबल हुआ, ये नाम नहीं हुआ। नाम अगर पूरा लिखते हैं तो मैग्नीशियम लिखना पड़ेगा, लेकिन उसका सिंबल क्या हो गया, Mg। तो हम यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं कि आपको प्रतीक के द्वारा दर्शाना है। जैसे मैग्नीशियम, तो ये खुद ही छोटा हो गया ना, तो ये संक्षिप्त रूप हो गया। यानी अभिक्रियाओं को अगर संक्षिप्त रूप में दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे आप एग्जाम्पल से और क्लियर समझेंगे। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तीर के लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन प्रतिफल, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट, और इसको लिखा जाता है तीर के दाएं तरफ। यानी केमिकल इक्वेशन लिखने का यही मेथड है जिसमें आप लिखते हैं अभिकारक और प्रतिफल। याद रखेंगे, अभिकारक को लिखना है तीर के बायां तरफ और प्रतिफल को लिखना है तीर के दायां तरफ। इसमें आप क्या करेंगे, इसके बीच में आप केमिकल इक्वेशन डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी पेड़ पौधे जो हैं, यहाँ पर मैं जो एग्जांपल आपके लिए दिया हूँ ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी मैं इस केमिकल इक्वेशन को अच्छी तरह से बताऊंगा, लेकिन जब तक के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया है। जैसे अभिकारक में आपको दो टर्म मिला, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ये दोनों अभिकारक में हैं क्योंकि ये दोनों तीर के बायां तरफ है और ये दोनों मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यानी दो मिल करके दो नया एलिमेंट, दो नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो याद रखेंगे, आप अभिकारक को लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में और प्रतिफल को लिखना है राइट हैंड साइड में। अब देखेंगे आप संतुलित और असंतुलित समीकरण, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, जब अभिकारक और प्रतिफल यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी बोथ साइड्स आपको नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो, तो उसको आप बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तीर के लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में आप देखिए, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, कार्बन भी 1 है और ऑक्सीजन 3 है। उसी तरह से राइट हैंड साइड में देखें तो कैल्शियम 1 है, कार्बन भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 3 है। यानी द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड्स ऑफ द एरो आर इक्वल, देन इज इट कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर देखेंगे हम लोग असंतुलित समीकरण, जिसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें आप देख सकते हैं जस्ट इसका ऑपोजिट मिलेगा आपको। जब अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या समान न हो उसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण। जैसे यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितना है 2, लेकिन राइट हैंड साइड में सोडियम कितने हैं 1, यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत ही आसान था। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी टाइप्स जो इसका होता है, बहुत सारे टाइप्स हमको स्टडी करने हैं। एक वीडियो में आपको टोटल टाइप्स मैं स्टडी नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जितना हो सकता है मैं क्लियर करूंगा। लेकिन प्लस में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो भी बचा हुआ टाइप्स ऑफ रिएक्शन बचेगा उसको मैं स्टडी करूंगा। सबसे पहले लेकर चलते हैं संयोजन, संश्लेषण या संकलन। 3 नाम से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश में देख सकते हैं एडिशन और कॉम्बिनेशन। इस नाम से आपको पता चलता है कि दो एटम जुड़ करके एक नया एटम का निर्माण करेगा, इसको बोलेंगे आप संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझेंगे। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक नए प्रतिफल का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी देख रहे हैं ए और बी मिल करके किसका निर्माण कर रहा है, सी का निर्माण कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन यानी एडिशन। यानी एडिशन हो रहा है दो एलिमेंट का। एग्जाम्पल से देखिए आप, सबसे पहले है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर।
यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर मिलाने से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मिलाने से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस दोनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में दो दो रिएक्टेंट है, लेकिन राइट हैंड साइड में एक एक रिएक्टेंट है। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लेफ्ट में 2 और राइट में 1। यहाँ पर आपको याद रखना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम। यहाँ पर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कली चूना और बुझा हुआ चूना। कली चूना को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम और बुझा हुआ चूना को बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। यानी अगर आपसे कली चूना का सूत्र पूछा जाए यानी केमिकल फार्मूला ऑफ सेलेक्ट लाइम क्विक लाइम, तो आप बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन बुझा हुआ चूना यानी सेलेक्ट लाइम का पूछा जाए तो बताना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कली चूना में वाटर मिलाने से बनता है सेलेक्ट लाइम यानी बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप चूना पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वियोजन अपघटन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब हो रहा है टूटना। यहाँ पर आप एग्जांपल समझ सकते हैं, एक बड़ा कंपाउंड है जो टूट करके 2 छोटे सिंपल कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और यहाँ पर डिकम्पोजिशन करने का अनेक मेथड हो सकता है। जैसे मान लीजिए डिकम्पोजिशन आप इससे हीट से करा रहे हैं, यानी इसको हीट कर करके तोड़ दिया आप, फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी से करा रहा, फिर लाइट से भी डिकम्पोजिशन हो सकता है, यानी अपने आप गर्म होकर के लाइट की उपस्थिति में। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन 3 मेथड से हो सकता है। जैसे हीट से अगर डिकम्पोजिशन कराते हैं तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन आप करा रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। लाइट से करा रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के 3 मेथड है। मैं आपको क्लियर से इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डिकम्पोजिशन में कैसे डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिकम्पोजिशन का सबसे पहले फार्मूला देखिए। जब कोई एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से सरल यौगिक पदार्थों का निर्माण करता है, यानी टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यानी सिंपल कंपाउंड का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे में देख सकते हैं, मान लीजिए सबसे पहले है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं, यानी हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन हम लोग कराए वो किसकी वजह से है, तो हीट की वजह से, इसलिए इसका नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर देख सकते हैं नेक्स्ट है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को अगर इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं तो सोडियम प्लस क्लोरीन मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डिकम्पोजिशन है इलेक्ट्रिसिटी के कारण है, तो इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है, सोडियम जो है टूटने पर कैथोड पर जाता है। किस पर जाता है, कैथोड पर, और क्लोरीन टूट कर जाता है एनोड पर। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है। कंपटीशन में बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखेंगे कैथोड पर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये जो सोडियम है ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव कहाँ जाएगा, तो कैथोड के पास जाएगा, नहीं नेगेटिव के पास जाएगा। और क्लोरीन जो है ये एक नॉन मेटल है, यानी नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास जाएगा। तो पॉजिटिव यानी एनोड, एनोड कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है। इससे आपको याद रहेगा कि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कैथोड इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि सोडियम जा रहा है कैथोड के पास। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एनोड जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे सिल्वर क्लोराइड, जो लाइट की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ लाइट में Ag प्लस Cl में टूटता है। ये डिकम्पोजिशन जो है किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन, यानी द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय लाइट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, याद रखेंगे आप, तापीय अपघटन यानी उष्मा की वजह से, विद्युत अपघटन यानी विद्युत धारा की वजह से, प्रकाश अपघटन यानी प्रकाश की वजह से। ये पूरा जो केमिकल इक्वेशन है उसका जो प्रकार है वो एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपके लिए ये जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जब तक के लिए टेक केयर।